मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि एंटोन चेखोव के फादर का जो बिहेवियर था उनकी तरफ, वो उनके हाथ में नहीं था, और जो ये कर्जे में आ गए, इनका पूरा मकान वगैरह सब बिक गया, ये इनके हाथ में नहीं था। बट जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है, और बहुत बार अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, आपकी गलती नहीं होती बट फिर भी आपको वो चीज़ें बियर करनी पड़ती हैं। तो आपका जब वो चीज़ें आपके साथ होती हैं तो एटीट्यूड आपको कैसे रखना है, ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है। इफ़ नॉट 100%, लेकिन बहुत हद तक है। तो कैसे हमें वहाँ पे रिएक्ट करना है उस कंडीशन में, और कैसे हम उस कंडीशन से फाइट करें। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फाइट, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगेगा आपको लाइफ की एक बैटल बन गई है, लाइफ एक बैटल फील्ड बन गई है, एंड यू हैव टू फाइट, एंड सम डेज यू हैव टू फाइट एवरी डे। ठीक है, तो आई बिलीव कि जो यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है, आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हो, आप कैसे उस चीज़ को फाइट बैक कर रहे हो, या आपका एटीट्यूड क्या है उस कंडीशन में, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, चेखोव के पास एक ऑप्शन था कि वो कंप्लेन करते रहें, क्रेप करते रहें, अपने फादर को कोसते रहें, ठीक है, बट उससे कुछ होना नहीं था, उससे कुछ नहीं होता, वो कभी इतने ग्रेट नहीं बन पाते। बेटर देन दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझने की कोशिश करी, बिकॉज ही वॉज अ सेंसिटिव मैन। उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने समझने की कोशिश करी कि मेरे फादर ऐसे क्यों हैं। उनके फादर पता ऐसे क्यों थे, क्योंकि जो उनके दादाजी थे वो भी ड्रिंक करते थे और उनके फादर को मारते थे। ठीक है, तो ही अंडरस्टूड दिस थिंग। उनको ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे फादर की भी गलती नहीं है, उनके साथ जो हुआ वो खराब हुआ था, इसीलिए वो भी ऐसे बन गए थे। और जब उनको रिलेशन हुआ था ना, जब उनको अंडरस्टैंडिंग आई, तो उन्होंने अपने फादर को ही माफ़ कर दिया था। उन्होंने अपने फादर के लिए बाद में कभी भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखी, क्योंकि वो ये चीज़ समझते थे कि उनके जो फादर हैं वो भी एक सर्कमस्टेंसेस के ही विक्टिम थे। तो जब ये चीज़ उनको समझ में आई, जब उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, जब उनकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, तो उन्होंने बोला कि अब मैं लाइफ को फेस करूँगा, अब मैं लाइफ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनूंगा, कि रेदर देन मैं हमेशा पूरे टाइम सिर्फ कंप्लेन करता रहूं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम प्रॉब्लम्स को देखें ही ना, हम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। प्रॉब्लम्स को देखना ज़रूरी है, बट हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही देखते रहना और सॉल्यूशन ना निकालना, ये भी कोई समझदारी नहीं है। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम स्ट्रक हो जाते हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन जब तक आप सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे, आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, आप वहीं के वहीं स्ट्रक रहोगे।